तो गाइज मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ नया मानवा और ये मानवा गाइज बहुत ही बढ़िया है। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक हाई स्कूल का सीन और हमारा हीरो बोलता है कि मेरा नाम फैंग है, आज डेट 5 है और यह 2008 का साल है। फिर हमें यांग सिटी की हाई स्कूल का 4th क्लास का सीन दिखाया जाता है। तभी इस मानवा का प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम है फैंग। और फैंग अपने मन में बोलता है, मुझे अभी अभी एक शॉकिंग करने वाली चीज पता चली है कि मैं 10 साल पीछे आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि मैं पैरेलल वर्ल्ड में आ चुका हूँ। ये मेरे पास्ट लाइफ से थोड़ा डिफरेंट है। तभी हमारे हीरो और उसके दोस्त को एक बंदा बोलता है, अभी मार्शल आर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अभी 2 ही दिन बचे हुए हैं, क्या आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाओगे नहीं? तभी चेन फैंग को बोलता है, मार्शल आर्ट का रजिस्ट्रेशन फी 10,000 है। मुझे लगता है कि इसके लिए 10,000 भरना पैसों की बर्बादी है। तभी फैंग अपने मन में सोचता है, क्या $10,000? और ये बंदा बोलता है कि हमारे पास एक यही रास्ता है, हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। तभी एक बंदा आते हुए बोलता है, क्या आपने आज की खबर सुनी है? न्यूज में दिखाया जा रहा है कि ग्रैंड मास्टर मा ने 8th ग्रेड को पास कर लिया है और उन्होंने ऑफिशियली चेयरमैन तैमू को युद्ध के लिए चैलेंज कर दिया है। तभी ये बंदा बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? चेन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर मा ने तो कुछ सालों के पहले ही ग्रेड 7 को अचीव किया था, इतनी जल्दी ग्रेड 8? ये तो सच में शानदार है। हमारे फैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो चोमू के जैसे बस उनके बात को सुनता है। तभी गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है, हाँ यह सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हुआ है और कंट्री की ग्रैंड मास्टर रैंकिंग को अपडेट किया गया है। इसमें ग्रैंड मास्टर मा टॉप 30 में एंटर कर चुके हैं। तभी फैंग अपने मन में सोचता है, तो चीजें यहाँ पे ऐसे, मेरी पास्ट लाइफ ऐसे ही सिमिलर थी लेकिन उसमें मार्शल आर्ट प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तभी हमारा फैंग चेन से पूछता है, ये मार्शल आर्ट मतलब क्या है और ग्रैंड मास्टर मतलब कौन होते हैं? तभी चेन बोलता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तुम लिटरली मार्शल आर्ट का अपमान कर रहे हो। फैंग बोलता है, नहीं 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 सॉरी, गलती से निकल गया। और फैंग अपने मन में सोचता है, मुझे पहले ऑनलाइन सेंटर में जाके इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। मैं ऐसे पूछूंगा तो लोग मुझे पागल समझ लेंगे। फैंग चेन से पूछता है कि यहाँ पे इंटरनेट कैफे कहाँ पे है? चेन बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम तो वहाँ पे बार बार जाते हो। फैंग बोलता है, नहीं नहीं, बहुत दिन से मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, इसलिए मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बोल सकते हो? तभी फैंग अपने मन में बोलता है, मेरे फास्ट लाइफ में मैं कैफे गर्ल के बारे में बहुत ही नोटी नोटी चीज को सोचता था। तभी इंटरनेट कैफे का सीन दिखाया जाता है। फैंग इंटरनेट कैफे में आ चुका होता है और फैंग उस लड़की को देखते हुए बोलता है, क्या पास्ट लाइफ की मेरी चॉइस इतनी खराब थी? तभी वो लड़की बोलती है, आइए सर, हमारे दुकान में आपका वेलकम है। अगर आप $50 का टॉपअप कराओगे तो आपको $10 का टॉपअप फ्री में मिलेगा और आप क्रोम में आराम से सर्च कर सकते हो। और गाइस, ये लड़की इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रही है, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वह नहीं। तभी हमारा फैंग उस लड़की को बोलता है, नहीं नहीं, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इसमें से कितना होगा उतना रिचार्ज कर दो। तब लड़की अपने मन में सोचती है, खामा का इतना सब बोल के अपने टाइम को वेस्ट किया, ये साले चोमू की औकात ही नहीं है। और फैंग को एक कार्ड पकड़ा देती है और बोलती है, ये लो, ये एक टेम्पोररी कार्ड है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तभी फैंग अपने मन में सोचता है, क्या ही लड़की है यार, मेरे पास पैसा नहीं है। यह पता चलने के बाद अपनी पूरी एटीट्यूड को चेंज कर दिया। मुझे लगता है कि पास्ट लाइफ की जैसा इस लाइफ में भी पैसे की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। और हमारा फैंग पीसी में इस दुनिया के बारे में सर्च करने लगता है और अपने मन में सोचता है, ओ शिट, ये दुनिया तो पहले दुनिया से बहुत ही अलग है और यहाँ पे मार्शल आर्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ता है। जो कोई भी मार्शल आर्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर उसकी ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं करते हैं, वो लोग ऑर्डिनरी लोग बन के रह जाते हैं और इसका फीस जो है $10,000 है। और तभी उसके दिमाग में एक चीज फ्लैश होती है, ये वर्ल्ड मेरे फास्ट लाइफ से पूरा अलग है और यहाँ पे मेरी फैमिली रिच हो सकती है। इतना सोचने के बाद फैंग घर के लिए निकल जाता है और फैंग घर को देखता है, डिसअपॉइंट हो जाता है और बोलता है, मैंने बहुत ही ज्यादा सोच लिया था, चलो अंदर चलते हैं। और फैंग बोलता है, मेरे पास्ट लाइफ जैसे ही ये घर है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुए है। उतने में ही फैंग की बहन आ जाती है और बोलती है, फैंग फिंग साले चोर, जो तुमने मेरे हिस्से के पैसे लिए थे ना, उस पैसे को तुरंत मुझको वापस कर दो। तभी फैंग अपने मन में सोचता है, ये गोल सा चेहरा। और फैंग बोलता है कि ये मेरी सिस्टर यून है और ये जो मेरी सिस्टर यून है ना, ये लड़की बड़ी होने के बाद अपनी सुंदरता को खो देगी। तभी यून बोलती है, साले फैंग छोड़ो मुझे, पहले मेरे पैसे वापस कर दो। फैंग यून से बोलता है, तुम्हारे कौन से पैसे? तभी यून बोलती है, जो मम्मी ने $50 दिए थे ना, उसमें से तुमने सिर्फ टेबल पर $5 रख के भाग गए। और बोलते है, कौन से पैसे? तभी फैंग यून से बोलता है, हाँ तो वो पैसे तुम्हारे थे, उन पैसे को तो मैंने खर्च कर दिया। तभी यून उनकी मॉम के तरफ जाते हुए बोलती है, मॉम तुम फैंग को बोल दो मेरे पैसे वापस कर दो। तभी यून की मॉम बोलती है कि बेटा अभी झगड़ा मत करो, अभी आपके फादर काम से आने वाले हैं और हम लोग जल्द खाना खाने के लिए बैठने वाले हैं। तभी फैंग बोलता है कि ये मेरी मॉम है और इनका नाम ली यून है और ये हमें पालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती है और इनका सैलरी सिर्फ $800 है और मैं कैसे इनके पास से $10,000 मांग सकता हूँ। तभी फैंग के पापा यून इन आते हुए बोलते हैं, क्या खाना रेडी हो चुका है? तभी फैंग बोलता है कि ये मेरे पापा यून इन है, ये जो है ना, ये फैक्ट्री में वर्क करते हैं। फैक्ट्री में जो डस्ट होता है ना, उसके लिए भी उनका हेल्थ बिगड़ चुका है। और जो ये मेरे फादर है ना, इनका मंथली पेमेंट सिर्फ $3,000 है।
तभी फैंग यून इनसे बोलता है कि तो पापा आप आ गए। तभी फैंग के डैड फैंग को बोलते हैं फटाफट तुम्हारे बैग को रख के आ जाओ, हम अभी खाना खाने वाले हैं। हाँ पापा, मैं एक ही मिनट में बैग रख के आ जाता हूँ। तभी फैंग की बहन रोते हुए और दौड़ते हुए आती है और उनके पापा से बोलती है पापा देखो ना, फैंग ने मेरे पैसे चुरा लिए और ये लड़का मेरे पैसे को वापस नहीं कर रहा है। तभी फैंग उसके डैड को बोलता है नहीं नहीं डैड, इसकी बात मत सुनो, यह लड़की झूठ बोल रही है। तभी वे सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी फैंग अपने मन में सोचता है और बोलता है अभी मुझे मेरे मार्शल आर्ट बनने की सपने को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे फैमिली के हालात अच्छे नहीं है और मुझे मेरे फैमिली के हालात को सुधारने के बारे में ध्यान देना चाहिए। तभी फैंग अपने मन में सोचता है तो भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। और फैंग अपने डैड को बोलता है डैड, मैं मार्शल आर्ट का एग्जाम देना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ पे पूरा शांति छा जाती है और फैंग अपने मन में सोचता है हाँ मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। तभी फैंग हंसते हुए बोलता है क्या आपने मेरे बातों को सच मान लिया, मैं बस मजाक कर रहा था। तभी फैंग के डैड डेबिट कार्ड को फैंग की तरफ देते हैं। फैंग जो है आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी फैंग के डैड फैंग को बोलते हैं रजिस्ट्रेशन की फीस $10,000 है ना। और फैंग के डैड बोलते हैं मुझे पता था कि तुम्हारे कॉलेज में मार्शल आर्ट की रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारे बोलने तक रुका था। और इस कार्ड को लो, कल एटीएम से उन पैसों को निकाल देना। और फैंग, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम एग्जाम में पास हो या फेल हो यह बात जरूरी नहीं है, बस अपना बेस्ट देना। तो ये फैंग अपने मन में सोचता है मेरी फैमिली के हालात अच्छे नहीं है, तो ही मुझे मेरी फैमिली इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है, अभी मुझे मार्शल आर्ट के एग्जाम में पास होना ही पड़ेगा। इतना बोलने के बाद फैंग कार्ड को टाइटली पकड़ लेता है। हमें फैंग पैसे निकालने के सीन दिखाया जाता है और फैंग पैसे निकाल लेता है। पैसे हाथ में आते ही फैंग के आंखों के सामने एक सिस्टम अपीयर हो जाता है। तभी फैंग बोलता है कि मैं मेरे पास्ट लाइफ में बुक में पढ़ा था, वहाँ पे लिखा गया था कि जो भी पास्ट में चला जाता है उनके पास एक सिस्टम विंडो आ जाता है। यह बात तो सच निकला। और फैंग बोलता है यह एक रियल लाइफ का चीट सिस्टम है।